बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाइन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज जो एडिशन 2025 से न्यू मैथ आई हुई है उसका है यूनिट नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज पर हमने बात करनी है। तो क्वेश्चन हमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उन्होंने कहा है कि दी गई आपको मुख्तलिफ टाइप की फैक्टराइजेशन मीन्स अलग जुमले दिए गए हैं उनकी आपने क्या बिलोंग करनी है तजज़ी। तो इसी लिहाज से हम अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जुज़ नंबर 1 की तरफ, तो हमें अब जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो 4x की पावर 3 जमा है 18x की पावर 2 माइनस 12x। तो देखिए इन वैल्यूज़ को आप किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें से जस्ट जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले रहे हैं। 2x आ रहा है तो 2x जब कॉमन लेंगे तो 2 2 4 2 आ जाएगा और x की एक कॉमन तो x की 3 में से एक निकाल दें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जमा है 2 9 18 9 आ जाएगा और x कॉमन लिया हुआ है तो 2 में से एक निकाल दें तो x आ जाएगा। इसी तरीके से 2 6 12 6 आ जाएगा और x कॉमन लिया है आपने लिख देना है और इसके बाद मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो इधर तक ही आपने इसको सॉल्व कर देना है। और इसके बाद जो नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं तो आप हमारे पास है x की पावर 3 जमा 64 y की पावर 3। तो इसको आप देखिए x की पावर 3 का हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, आगे जमा है तो 4 के अगर मुकाबले तो 4 4 16 16 4 64 होता है और y मीन्स 4y होल का मुकाब आ जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो x जमा 4y आ जाएगा, ठीक है, और इंटू x की पावर 2 माइनस x और 4y इंटू 4y का मुरब्बा लिख दें तो 4 4 16 और y की 2 आ जाएगा। मीन्स हम अगर मुरब्बा लिख दें तो इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं जी x जमा 4y इंटू x की पावर 2 माइनस 4 एकम 4 तो 4xy और जमा 4 4 16 y की पावर क्या आ रहा है जी 2 आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगर जुज़ नंबर 3 की बात करते हैं तो जुज़ नंबर 3 हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई है वो है जी हमारे पास x की पावर भी 3 है और y की पावर भी 3 है। x की पावर 3 और y की पावर भी 3 और माइनस के 8 हैं। तो हम इसको दोनों को देखें पावर सेम है तो हम इकट्ठे लिख सकते हैं x की y होल की पावर 3 और अब इसके बाद 8 की तस्दीक करें तो 2 की पावर 3 बनती है। 2 2 4 4 2 8 2 2 4 4 2 8। और अब इसके बाद हमने देखें a का मुकाब है माइनस b का मुकाब किसके बराबर था a माइनस बी मीन्स एक्स वाई माइनस 2 आ जाएगी। और इसके बाद a की 2 होता है तो एक्स वाई का क्या लिख देंगे इधर मुरब्बा और यहाँ माइनस है तो इधर आपके पास जमा आ जाएगी। आगे आता है ए बी मीन्स एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ 2 के साथ और इसके बाद जमा का 2 का मुरब्बा आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 2 और y की पावर भी क्या आ गई 2 जमा है तो 2 एक्स वाई जमा 2 2 4। तो इस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जुज़ नंबर
4 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 4 में हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है माइनस एक्स की पावर 2, माइनस एक्स की पावर 2, माइनस 23x और माइनस के 60 है। ठीक है, तो अब देखिए तीनों वैल्यूज़ में माइनस आ रही है, तो सबसे पहले तो ये काम करें कि माइनस को कॉमन ले लें। तो ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास किसकी बन जाएंगी, जमा की बन जाएंगी, जमा 60। तो अब इसके बाद आप इसकी तस्दीक करनी है। तो देखें 60 एकम 60। अब हमने ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको हम ज़रब दें तो 60 बनना चाहिए और जब जमा करें तो 23। तो आप देखें नंबर हैं हमारे पास 20 और 3। इनको हम अगर ज़रब दें तो 20 को ज़रब दी 3 के साथ तो 60 बन जाएगा, और अगर 20 को हमने जमा किया 3 के साथ तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, 23 आ रहा है। ठीक है, तो इसी लिहाज से हम अगर इसकी तस्दीक करें तो x की पावर 2 जमा 20x जमा 3x और जमा का 60। और इसके बाद देखें तो माइनस, अब x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लिखा तो x जमा 20 इन दो वैल्यूज़ में से। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो दो वैल्यूज़ में से हम जमा 3 कॉमन ला रहे हैं तो ये हमारे पास x जमा 3 2 6 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनको मुतरतीब जोड़े में लिख दें, जो कॉमन आ चुके हैं उनको एक मरतबा हमने लिख देना है और दूसरी मरतबा x जमा 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास है जी जुज़ नंबर 5 2x की पावर 2 जमा 7x जमा 3। क्या है जी, 2x की पावर 2 जमा 7x और जमा के कितने हैं जी 3। तो आप देखें तो 3 2 6। अब ऐसे नंबर ढूंढने जिनको हम ज़रब दें तो 6 आ जाए, जब जमा करें तो 7 तो 6 एकम 7 6 6 एकम 6, ज़रब दें तो 6 को ज़रब 1 दें 6 और 6 जमा करें तो 6 जमा 1 7, मीन्स 2x की पावर 2 जमा 6x और जमा x और जमा 3। अब देखिए 6 जमा 1 7x बन रहा है। तो अब इसके बाद दो, इससे इन दो वैल्यूज़ में से 2x कॉमन लिया तो x आ जाएगा और 2 3 6 3 आ जाएगा, और इन नेक्स्ट वैल्यूज़ में से हम x जमा 3 ही आ रहा है तो एक कॉमन ले लें तो ये हमारे पास ऑलरेडी x जमा 3 ही आएगा। अब इसके बाद जो कॉमन आ चुके हैं उनको एक मरतबा लिख देते हैं। तो 2x जमा 1 आ चुका है और एक मरतबा इन वैल्यूज़ को देते तो x जमा 3। तो इसके बाद जुज़ नंबर अगर 6 की बात करते हैं तो x की पावर 4 जमा 64। अब इसकी तस्दीक करनी है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखना पड़ता है कि थोड़ा सा आपने काम रफ अमली में कर लेना है कि x की पावर 2 की 2 आ रहा है हमारे पास 4 और जमा 8 8 64 मीन्स 8 का मरबा। देखें ये आपके पास a की 2 जमा b की जमा 2ab 2 फार्मूले का आ जाएगा, और a की जगह हमारे पास x की 2 आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है 8, मीन्स 8 2 16। हमें मीन्स यहाँ किसकी ज़रूरत है, 16x की 2 की ज़रूरत है इसका मुरब्बा बनाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से ज़रूरत पड़ जाए आपने उसी रकम का जमा भी कर देना और माइनस भी। हम क्या कर रहे हैं कि 16x की पावर 2 को क्या कर रहे हैं दोनों तरफ जमा और तफरीक करने से, जमा और तफरीक करना है, यानी कि तफरीक
करने से, जमा और तफरी करने। हमें जो वैल्यूज़ दी गई है इसको हमने क्या कर दिया है, 16x की 2 को इसमें जमा भी करना है और माइनस भी करना है। तो x की पावर 4 हमने जमा कर दिया 16x की पावर 2 को, जमा 64, और फिर क्या कर दिया, माइनस कर दिया 16x की पावर 2। अब देखें इसको, आप अगर देखना चाहें तो x की पावर 2 का मुरब्बा जमा x की 2 का मुरब्बा आ जाएगा, और जमा हम 2ab की जगह छोड़ देते हैं और आगे जमा किसका है, 8 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा, ठीक है। और माइनस ये आपके पास किसका मुरब्बा, 4 4 16 और 4x का मुरब्बा। यहाँ आप देखें x की पावर 2 लिख दें और यहाँ आप 8 2 16 देखें, 8 2 16 16 x की 2 बन रहा है, तो मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 जमा 8 का मुरब्बा, x की पावर 2 जमा 8 का मुरब्बा हम लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करें तो यही वैल्यूज़ आपको मिल जाए। और माइनस क्या है जी, 4x का मुरब्बा है। इसके बाद आप एक फार्मूला जानते हैं कि a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2 किसके बराबर होता है आपके पास, a माइनस b इंटू a जमा b होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको एक मरतबा क्या कर देना है, जमा कर दें, जमा 4x लिख दें और जमा का 8, मीन्स x की पावर 2 जमा 8, तो ये ऑलरेडी, और जमा का 4x हमने लिख दिया। और इसके बाद माइनस का लिखना है, तो x की पावर 2 माइनस 4x और जमा का 8, यानी कि x की पावर 2 जमा 8, और माइनस भी 4x का हम जमा भी कर दिया और माइनस भी इसमें कर दिया है। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपने सॉल्व करना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो x की पावर 4 है और जमा 2x की पावर 2 जमा 9। जुज़ नंबर 7 की बात करते हैं। तो वो आपके पास क्या, x की पावर 4 जमा 2x की पावर 2 और जमा का 9 है। अब इसको हम देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए भी तरीकाकार जैसे हमने इधर मुरब्बा बनाया है, इसके लिए भी देखें तो x की पावर 2 की 2 का मुरब्बा और आगे 9 है, जमा 3 का मुरब्बा, 3 3 9, जमा 2 फार्मूले का, और x की पावर 2 a और b की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मीन्स 3 2 6, तो ये आपके पास 6x की 2 है, इधर आपके पास ऑलरेडी 2x की 2 मौजूद है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि 4x की पावर 2 को जमा और तफरीक करने से, जमा और तफरीक करने से, अब हमने इसमें जमा किया x की पावर 4 जमा 2x की पावर 2 जमा 9 में से किसको जमा कर दिया, 4x की पावर 2 को जमा भी कर दिया और माइनस भी हमने कर दिया। तो अब देखें x की पावर 4 2 और 4 6, x की पावर 2 और जमा के क्या आ रहे जी 9 बराबर है, सॉरी माइनस 4x की पावर। तो ये आपके पास किसका मुरब्बा आ जाएगा जी, x की पावर अगर हम 2 को ओपन करें तो 2 जमा 2 फार्मूले का ए और बी की हमने जगह छोड़ दी, जमा किसका मुरब्बा है, 3 का मुरब्बा, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ आपके पास x की पावर 2, तो माइनस 2x का मुरब्बा, ये भी आपके पास 2 2 4 और x की 2। अब देखें ये x की 2 जमा 3 का मुरब्बा रेडी बन रहा है, x की 2 जमा 3 का मुरब्बा अगर ओपन करें तो यही वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे, माइनस 2x होल का
मुरब्बा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखें ए जब ए समझ लें और इसको बी समझ लें, ए की 2 माइनस बी की 2 को हम ए माइनस बी और ए जमा बी लिखते हैं। तो ए को मरतबा इसको किसके में फॉर्म में लिख देना है, जमा 2x कर देने हैं, ठीक है। और दूसरी मरतबा हमने क्या कर देना है, इसको माइनस में लिख देना है। एक मरतबा हमने जमा में लिख दिया और फिर दूसरी मरतबा हम इसको किस में लिख रहे हैं, माइनस में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उन्होंने कहा कि जी आदि आज़म और ज़ुवे ज़ाफ़े अकल आपने बज़रिया तज्ज़ी के तरीके से मालूम करना है। तो क्वेश्चन हमें जो दिया गया है जुज़ नंबर 1 वो है 4x की पावर 3 जमा 12x की पावर 2 है, और इंटू एक्स 8x की पावर 2 जमा 16x है। तो देखें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से जो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं वो आ रहा है जी 4x की पावर 2। तो बाकी वैल्यूज़ क्या बन रही हैं, 4 भी कॉमन, 4 एक 4 आ जाएगा, और x की पावर 2 कॉमन, तो x जमा 4 3 12, x जमा 3 आ रहा है। तो इसको मज़ीद हम लिखें तो 2 ज़रब 2 और x डॉट x मीन्स x ज़रब x और x जमा 3 आ जाएगा। x जमा क्या आ जाएगा जी 3, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास आ रहे हैं वैल्यूज़ वो हमारे पास आ रही हैं। देखिए इन दोनों में से जो कॉमन आ रही है वैल्यूज़ 8x की 2 जमा 16x में से 8 कॉमन आ रहा है और x कॉमन है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 8x कॉमन ले लिया तो x आ जाएगा, और जमा 8 तो 16 2 आ जाएगा। और ठीक है, अब इसको हम मज़ीद लिखें तो 2 डॉट 2 2 4 4 2 8 और x इंटू एक्स जमा y 2, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास x है। अब हम अगर इसका आदे आज़म लिखना चाहते हैं तो आदे आज़म में आपको जैसा कि मालूम है कि जस्ट जो मुश्तरक नंबर्स आ रहे हैं वो ही लिखने होते हैं। जैसे कि 2 इस साइड पर भी है, इस साइड पर भी है, फिर ये 2 है और ये भी 2 है। तो आदे आज़म में तो हम जस्ट यही लिखना होता है कि जो मुश्तरक आ रहे होते हैं। 2 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2, और फिर x आ रहा है, एक x और x, और इसके बाद कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो यही इसका मुश्तरक अदाद ही क्या कहलाते हैं, 2 2 4 4 एकम 4x, यही इसका क्या कहलाते हैं जी आदे आज़म। और ज़ुवे ज़ाफ़े अकल के लिए आद मुश्तरक तादाद तो हमारे पास 4x हैं। अब इसके बाद अगर हम गैर मुश्तरक तादाद लें तो वो क्या कौन से आ रहे हैं जी, गैर मुश्तरक तादाद में हमारे पास आ रहे हैं इनके अलावा एक x ये बच रहा है, x आ रहा है, और फिर इसके बाद x जमा 3 आ रहा है, और x जमा 2, x जमा 2। जो ज़ुवे ज़ाफ़े अकल होता है उसमें होता है मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक अदाद, मीन्स ज़ुवे ज़ाफ़े अकल जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा जी मुश्तरक ज़रब गैर मुश्तरक। देखिए आदे आज़म के जितने भी अरकान वो मुश्तरक होते हैं वो आपने लिख लिया, मुश्तरक अदाद 4x हैं, और गैर मुश्तरक अदाद आपके पास x इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स जमा 2 आ रहा है। तो इसको आप मज़ीद हल कर सकते हैं, 4x की पावर 2 और x जमा 3 इंटू एक्स जमा 2, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से आदे आज़म मौजूद ज़ाफ़े अकल को मालूम कर सकते हैं। मीन्स जो भी आदे आज़म वाले होते हैं वो समझे आपके पास कौन से होते हैं, मुश्तरक अदाद होते हैं। जो मुश्तरक अदाद होते हैं वही आदे आज़म कहलाता है, ठीक है। तो जुज़ नंबर 2 में हमें जो 2 जुमले दिए गए हैं वो है x की पावर 3 जमा 3x की पावर 2 माइनस 4x, और दूसरा जो है वो x की पावर 2 माइनस x माइनस 6।
तो इसके ज़रिए हमने आधे आज़म जुज़व इज़ाफ़े कल मालूम करना है। तो देखें पहले को हमने हल करते हैं तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 2 जमा 3x और माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपने x को कॉमन ले लिया। अब इसकी तस्दीक कर लें तो 4 एकम 4, जब ज़रब दें तो माइनस का 4 आना चाहिए और जब जमा करें तो जमा के 3। मीन्स जो बड़ी वैल्यूज़ आपके पास होगी वो किसकी होगी, जमा की। तो 4 एकम 4 जमा का 4x ले लें और माइनस x। देखें 4 में x में से माइनस 1 किया तो जमा का 3x आ जाएंगे। आप ज़रब दें तो 4 एकम 4 माइनस का 4 ही आ जाएगी। उसके बाद देखें तो क्या इन दो नंबर्स में कॉमन आ रहा है, वो x आ रहा है कॉमन, तो x जमा 4 आ जाएगा और माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो ये भी आपके पास x जमा 4 आ रहा है। तो अब जो कॉमन आ चुके हैं एक मरतबा उनको लिखते हैं। तो x माइनस 1 और एक मरतबा नंबर्स को देते हैं x जमा 4। ठीक है, इसी तरीके से हम अब दूसरे और को हल करते हैं। तो अब इसकी तस्दीक करें तो 6 एकम 6। अब ऐसे नंबर्स ढूंढें जिनको हम अगर ज़रब करें तो -6 और जब जमा करें तो माइनस का 1। तो 3 2 6, माइनस का 3 और जमा का 2, तो 3 2 6 हो जाएगा। 3x माइनस 2x और माइनस 6। अब देखें ज़रब इनको जमा तो ये जमा का 2x आ जाए। 3 2 6 ज़रब दी तो -6x हो जाएगा, जमा को ज़रब दे माइनस के साथ। तो जब जमा करेंगे तो -3 में से जमा का 2 निकाल दे तो -x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x -3 इन दो वैल्यूज़ में से। और फिर नेक्स्ट जो आपके पास है 2 कॉमन ले लें तो ये भी आपके पास x -3 आ जाएगा। और इसके बाद जो कॉमन आ चुके हैं उनको लिख लें एक मरतबा x जमा 2 और फिर एक मरतबा उनको लिख लें दूसरी वैल्यूज़ को x -3। अब इसके बाद हमने आधे आज़म, तो देखें इनमें से मुश्तरक अदाद जो आ रहे हैं वो लिख लें पहले। मुश्तरक अदाद दोनों जो हमें दिए x -1 और x जमा 4 आ रहा है और इधर आपके पास x जमा 2 इंटू x -3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से जो मुश्तरक आ रहे हैं वो एक नंबर्स भी मौजूद है नहीं है। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसकी सिचुएशन के मुताबिक कोई भी एक नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अगर नहीं होता तो याद रखें एक जो मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर के साथ हो रहा होता है, तो इसलिए हम एक लिख लेते हैं। और गैर मुश्तरक अदाद जो आ रहे हैं वो आपके पास अदाद आ रहे हैं, ये बाकी तमाम के तमाम गैर मुश्तरक ही हैं। मीन्स x और x -1 इंटू x जमा 4 और x जमा 2 और x -3, ये तमाम के तमाम क्या हैं। तो अब जब भी आपने आधे आज़म लिखना हो तो याद रखना है कि जो मुश्तरक होते हैं ना वही उसका आधे आज़म कहलाते हैं। तो नहीं है तो एक लिख दिया। ठीक है, अब जो इज़ाफ़े का लिखना है तो उसका मतलब होता है कि आपने मुश्तरक अदाद को गैर मुश्तरक अदाद के साथ क्या करना होता है, ज़रब। तो अब मुश्तरक अदाद एक है और गैर मुश्तरक अदाद यही, इनको ज़रब देंगे तो ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। हमने ये क्वेश्चन को क्या एन यानी कि जो वैल्यूज़ दी गई उसके मुताबिक। तो ये न्यू बुक का ही है तो काफ़ी ही ज़्यादा मिस्टेक इसमें हमें नज़र आती हैं। तो उसकी वजह से भी ये क्या पता आपको वैल्यूज़ हैं वो गलत दी गई भी हो सकती हैं। नहीं तो अगर यही वैल्यूज़ दी गई हैं तो आपने इस तरीके से उसको सॉल्व कर देना है।
तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फाइंड स्क्वायर रूट बाय द फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x⁴ जमा 8x⁴ जमा 1 को आपने बजरिया तहज़ीब भी हल करना है और बजरिया तकसीम के मेथड के ज़रिए भी हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम तजज़ी के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो तजज़ी के ज़रिए हम सॉल्व करने का तरीकाकार यही है कि 16x⁴ जमा 8x⁴ जमा 1 है। ठीक है, तो इसमें देखें तो 4x⁴ का मुरब्बा बन रहा है हमारे पास 4 4 16 और आगे जमा 2ab की जगह छोड़ दें और जमा किसका मुरब्बा बन रहा है 1 का मुरब्बा। तो यहाँ हमने 1 दर्ज कर देना और यहाँ हमने 4x⁴ को दर्ज कर देना है। तो देखें 4 2 8 8 1 8 8x⁴ बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x⁴ जमा 1 का मुरब्बा, इसको हम लिख सकते हैं। ये हम बजरिया तजज़ी के ज़रिए हल किया है। अब हम इसको करते हैं बजरिया तकसीम के ज़रिए सॉल्व बाय डिवीजन मेथड। बजरिया तकसीम तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने इसको सॉल्व करना होता है। जैसे 16x⁴ जमा 8x⁴ और जमा 1। तो आप देखें आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको ज़रब दें तो 16 बन जाए और x⁴ 4। तो 4 4 16 और x⁴ 2, तो 4x⁴ 2। ठीक है, अब ज़रब दी तो 4 4 16 आ जाएंगे और x की 2 को 2 के साथ ज़रब दी तो क्या बन जाएगा 4 2 2 4। इसके बाद ये तो कैंसिल हो जाएंगी और ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही है 8x⁴ 2 और जमा का 1। तो इसको आपने डबल कर दिया तो 4 को डबल किया तो 4 4 8 और x⁴ 2। तो ये देखें 8 के x⁴ 2 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो जमा क्या कर देना है 1। तो अब देखें जमा 1 के साथ हमने ज़रब दी तो अब देखें 1 को इसके साथ ज़रब दी तो 8x⁴ आ जाएगा और जमा 1। ये माइनस ये भी माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बजरिया तकसीम के ज़रिए भी हमने इस तरीके से तजदीद की कर सकते हैं। तो ये 4x⁴ जमा 1 आ रहा है। तो सॉरी इसमें हमें स्क्वायर रूट भी कहा गया है, तो फिर हम इसकी क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट जब भी मालूम करना है तो इसकी हमने जज़र का मालूम करना है, यानी मनीस मुरब्बा 4x⁴ 2 और जमा 1 का मुरब्बा। तो जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यूज़ जो आपके पास आ जाएगी 4x⁴ जमा 1। इस तरीके से मीन्स हमने इसका क्या मालूम करना था स्क्वायर रूट। तो आप इस तरीके से इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना था। मज़ीद बजरिया तजज़ी के ज़रिए हमने ये सॉल्व किया और ये बजरिया तकसीम के ज़रिए स्क्वायर रूट मालूम किया है। तो इसका भी 4x⁴ जमा का 1 आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।